अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। कहते संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो वो कट्टे में टट जाए। परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं, क्योंकि ये आपके पिता हैं, ये आपके परम पिता हैं, ये आपके अपने हैं, और अपनों के लिए अपने दुखी हुआ करें। एक कवि का एक सिंपल सी कहानी वो भी सुनाया करते थे कि नो तो दुनिया मरे बतेरी पर अपने का दुख हो जाए। तो हम उस परमात्मा के हम अपने हैं, और अपने का दुख अपने को ही होता है। अब हमने इतनी भांग पी रखी है इस काल की, और अज्ञान इतना हमारे अंधेरा कर दिया, हमारी आंखों से हमें आत्मा की आंखें बंद कर दी, और ये चरम दृष्टि गणी खोल दी, चतुर गणे बना दिए, इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, अच्छे एजुकेटेड बना दिए, मंत्री प्रधानमंत्री जज बना दिए, और हमारी आंख फूल गई। अब हमने तो सैकड़ों आदमी सर्जी कहने वाले मिल गए, सैकड़ों सलूट मार रहे हैं, हमने क्या जरूरत भगवान की। और ये आपके हैं पिछले पिछले जन्म की जो पुण्यात्माएं हैं, उनको ऐसी ऊंच पोस्ट प्राप्त होती है, और उन्हीं को संत पद प्राप्त होता है। नकली संत पद भी वही प्राप्त करते, क्योंकि उनके संस्कार तो काल ने देने ही देने हैं, वो किसी प्रकार से बर्बाद करवा उनके। और वो परमात्मा आके हमारी आंखें खोलते हैं, कहते सोच छिदर मैं करूं अपने जन के काज, और अरणक से पूज्यो मार दूं मैं नरसिंह दर लूं साज। कहते अपने भगत के लिए मैं भी बहुत कुछ कर देता हूं। तो इसी उद्देश्य से जैसे परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान सुनाते हैं। इसी आधार से परमात्मा कहीं पर भी प्रकट हो जाते थे, और वहां 10-20 वर्ष रहकर वहां के अक्षेत्र की जो पुण्य आत्माएं होती थी, उनको आपदाओं से बचाते थे। उनमें परमात्मा की आस्था दृढ़ करने के लिए वहां कुछ दिन उस अक्षेत्र में रहा करते थे। कई स्थानों पर, लगभग 20-30 स्थानों पर ऐसे जगह जगह अपनी झोपड़ी और एक आश्रम का छोटा सा निर्माण कर रखा था, और वो उस प्रत्येक आश्रम में किसी में 10 दिन, किसी में 15 दिन, किसी में 1 महीना ऐसे रुका करते थे, फिर चले जाते थे। एक गांव के अंदर जहां परमात्मा का आश्रम था संत रूप में, यानी संत का आश्रम था, हम संत ही कहेंगे इस कथा के अंदर। तो जब वहां संत जी आते थे तो गांव के लोग जितने उपदेशी थे, 10-20 घर, तो प्रतिदिन एक घर से, एक उपदेशी के घर से आश्रम का खाना जाया करता था संत जी का, और उनके साथ जो भक्त 10-5-4 होते थे उनका। उन्होंने ऐसा अपना एक टर्न बांध रखी थी, एक पारी बना रखी थी। तो उसी गांव में एक बहन थी जिसका पति मर चुका था, इकलौता पुत्र था, और वो भी उसी नगर में रहा करती थी। उसने दीक्षा नहीं ले रखी थी। एक बहन का नंबर आ गया संत का भोजन बनाने का, उस दिन का दोनों समय का। तो उस बहन ने खीर बनानी चाहिए तो देखा दूध खराब हो गया। और जिनको परमात्मा पुण्यात्मा इस अध्यात्म मार्ग का ज्ञान हो जाता है, तो वो समर्पित हो जाते हैं। उनको पता होता है कि ये बार बार अवसर नहीं मिलता भगवान की भक्ति और सेवा का। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि परमात्मा आज तक बड़ी बात बिगड़ी, आज मुश्किल से दाव लग गया था अपने पूज्य गुरुदेव जी की सेवा का,
और आज जब दूध खराब हो गया, खीर कैसे बनाऊंगी? खीर बिना ये दावत पूरी होती नहीं। तो उसने देखा कि पड़ोस में अभी 1 महीना पहले कोई भैंस ताजी ब्याई थी, उसके घर गई। महाराज जी के सत्संग सुनिए और शीघ्र अतिशीघ्र उनसे जुड़कर नाम दीक्षा लेकर अपना व अपने प्रियजनों का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।